Hello बच्चों, let's see the given question. The question says match list 1 with list 2. तो list 1 में हमें given है spectral length of hydrogen for transition from list 2 में given है wavelength in nanometer. So A में given है N23 N12, B में given है N24 N12, C में given है N25 to N12, D में N26 to N12. फर्स्ट पार्ट में वेवलेंथ है 410.2, सेकंड में गिवन है 434.1, थर्ड में गिवन है 656.3, फोर्थ में गिवन है 486.1. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. ऑप्शन ए गिवन है A2 B1 C4 D3, ऑप्शन बी गिवन है A3 B4 C2 D1, ऑप्शन सी गिवन है A4 B3 C1 D2, ऑप्शन डी गिवन है A1 B2 C3 D4. So for this question, जो की concept यहाँ पे we need to understand is the concept of atomic spectrum. तो this we have studied जो lambda की value that is 1 over lambda comes out to be rz square upon bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 का square. ठीक है. So यहाँ पे we need to be clear with the term. Z atomic number है, R is Rydberg's constant, n1 क्या है basically जहाँ पे electron is transiting and n2 is the number of orbit from where the electron is transiting. ठीक है. तो ये basic point we need to keep in mind. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है उस ऑर्बिट कॉमन कांस्टेंट है वो वैल्यू दैट इज 2. सेकंड ऑर्बिट पे ही ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम 3 4 5 6. ठीक है. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम 3 के लिए अगर हम बात करें फ्रॉम 3 to 2 का ट्रांजिशन अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें 1 over लैम्डा विल बी इक्वल टू आर जेड स्क्वायर. अब ये क्योंकि हम इसको हाइड्रोजन एटम गिवन है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा एंड इट विल बी 1 अपॉन ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है 2 पे हो रहा है तो इट विल बी 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर. ठीक है. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. आर की वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट की होती है 1.09 10⁻⁷. ठीक है. और जस्ट यहाँ पे हम एक अजम्पशन लिख सकते हैं 1 अपॉन आर को हम अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं 911 माइक्रोफैराड 911 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. तो ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू को हम लेके सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे वी कैन सी यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. लैम्डा विल बी इक्वल टू सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं 1 over लैम्डा विल बी इक्वल टू ये था हमारा आर इंटू 1/4 माइनस 1/9. तो 9 माइनस 4 यानी कि 5/9 4 द 36. ठीक है. इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. अब इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे हम तो ये हो जाएगा लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू 36/5. अब 1 अपॉन आर हमारे पास है 911 इंटू 36/5 अगर हम करेंगे सो इट विल बी 7.2. ठीक है. सो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास. दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 6559.2 एंड इट इज कमिंग इन एंगस्ट्रॉम. इन नैनोमीटर अगर हम इसको देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 655.9 टू नैनोमीटर. ठीक है. तो अगर हम ऑप्शन को देख लें तो ए किससे मैच हो रहा है 3 से मैच होता हुआ दिख रहा है. ए इज मैचिंग विथ 3. ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बी. ठीक है. सिमिलरली हम बी सी डी के लिए भी चेक कर सकते हैं. बी ऑप्शन के लिए अगर हम देखेंगे तो बी ऑप्शन के लिए इसको क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्टली हम लिख लें लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू. अब ये आ जाएगा हमारे पास बी के लिए 1 over 16 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16. ठीक है. यानी कि ये आ जाएगा 12 अपॉन 64 सॉरी 64 अपॉन 12 डायरेक्टली हमने लिखा है ये. ठीक है. सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 911 इंटू 5.33 और इसको अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 485.5 इंटू एंड इट विल बी कमिंग इन नैनोमीटर. ठीक है. तो इसको अगर हम देख सकते हैं तो सेकंड विल बी मैचिंग विथ फोर्थ. ठीक है. तो सिमिलरली हम सी और डी के लिए भी चेक कर सकते हैं. सी के लिए हम क्या लिखेंगे लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू इसका हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 25 यानी कि 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 25. 25 माइनस 4 विल बी 21. तो 100 अपॉन 21. तो इसकी वैल्यू जो भी होगी सॉल्व करके वी कैन हैव. इसको भी हम सॉल्व करके देख सकते हैं. तो दिस कम्स आउट टू बी 911 इंटू 4.76. ये वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेट हमारे पास 434 नैनोमीटर. ठीक है.
तो फ्रॉम दिस वी कैन से ये जो सी है मैच कर रहा है 2 से, तो फाइनली बी विल बी द करेक्ट आंसर। सिमिलरली हम डी के लिए भी ऐसे ही चेक करेंगे, फॉर द सेम वैल्यूज जस्ट रखेंगे, तो ये आ जाएगा लैम्डा विल बी इक्वल टू 1/r इंटू ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/36, यानी कि 36 इंटू 4 144 144 एंड डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 409.9 नैनोमीटर, ठीक है ना, जो कि क्लोजेस्ट है विद ऑप्शन 1। सो बी विल बी द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।